It's a win for the Hindu side. Now they had appeared, or rather appealed before the Supreme Court, seeking the desealing of the basement area. Local administration, the court says, now has to make arrangements within a week to allow the Hindu side to pray here, to worship here. This in connection with the Gyan Vapi case. It's a win for the Hindu side, with the court allowing the Hindu side to offer prayers at the Gyan Vapi mosque, essentially. Here at the basement, which was sealed, the court has now said that arrangements have to be made to allow the Hindus to pray in this particular area. And that's exactly what the appeal in the court was. Desealing of the basement area. Following the Archaeological Survey of India's findings at the mosque. Remember, this basement area, the Wazukhana area, was sealed following a Supreme Court's order in the year 2022. However, the Hindu side had in fact asked the top court to allow the ASI to carry out a survey in the Wazukhana area also without harming the Shivling. We have a series of reactions coming in. Let's go straight to them. के बाद जो है उस परिसर व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ वगैरह जो बंद कर दिया गया था, धार्मिक क्रियाएं बंद कर दिया गया था, उसको पुनः बहाल किया जाए। कोर्ट ने आदेश कर दिया एक सप्ताह के अंदर जिलाधिकारी जो रिसीवर जो नियुक्त किया गया है, कोर्ट ने के द्वारा रिसीवर नियुक्त हुए हैं, उनको आदेशित किया गया है कि एक सप्ताह के अंदर जो है कोर्ट के आदेश का कंप्लायन करें। यानी एक बहुत बड़ी झील है, हमारे लिए माइलस्टोन है। वो तहखाना जिस पे दावा करता था अंजुमन कि ये मस्जिद का हिस्सा है, कोर्ट ने नकारते हुए कहा है कि व्यास जी का ये तहखाना है, उनके अधीन में पूजा पाठ वगैरह धार्मिक क्रियाएं होती थी, इसलिए पुनः इसको आदेश कोर्ट ने कहा है कि इसको पुनः जो है चालू कराया जाए। अंजुमन इंतजामिया ने कहा कि नंबर 1 वक्फ की जमीन है, नंबर 2 एक्ट ऑफ वर्शिप एक्ट लग रहा है। देखिए, अंजुमन ने कहा कि वक्त की संपत्ति इसलिए 1991 वर्शिप एक्ट इस पे लागू होता है, इसलिए ये व्यास जी को जो तहखाना है उसमें पूजा पाठ की अनुमति नहीं दिया सकता है। कोर्ट ने इसको नकारा है। उस तहखाने का चरित्र माना है कि जो है ये मंदिर का रहा है और इसमें जो पूजा पाठ धार्मिक क्रियाएं व्यास जी द्वारा किया जाता था, इसलिए सारे उनको नकारते हुए उसने सारी चीजों को जो है कोर्ट ने स्वीकार किया और कंप्लायन करने के लिए जिलाधिकारी जो रिसीवर है व्हाट हैपेंड टुडे। विष्णु जी ये बताइए कि अब पूजा पाठ जो शुरू होगी तो ट्रस्ट को आदेश होगा किस तरीके से पूजा पाठ करेंगे। देखिए, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को भगवान की कैसे पूजा पाठ हो इसके लिए कोई आदेश की जरूरत नहीं होती है, उनको पता हो कौन कौन से भगवान पूजा पाठ हो, क्या विधि हो। देखिए, वहाँ पे वही मैं बता रहा हूँ, उसकी निटी-गिटीज में वो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट डिसाइड करेगा। हमारा जो लीगल काम था वो लीगल काम हमने पूरा किया है। अब काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के ऊपर है कि उसकी पूजा पाठ स्टार्ट। तो 7 दिन के अंदर ये पूजा शुरू हो जाएगी। 7 दिन के अंदर पूजा पाठ ये कोर्ट ने तय कर दिया कि 7 दिन के अंदर। जी, कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा। तो जो कोर्ट का आदेश है मैं आपको वही बता रहा हूँ। सभी को जाने की अनुमति होगी जी, सारे लोगों को, भक्तों को, पुजारी को, सारे लोगों को जाने की अनुमति। तो जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने जाते हैं वो सारे लोग अब जा सकते हैं वहाँ। जी बिल्कुल 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 जा सकते हैं। तो एक बड़ी बात होगी, एक बड़ी बात है कि जहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ जो जस्टिस के.एम. पांडे ने राम मंदिर में 1 फरवरी 1986 को ताला खोलने का आदेश दिया था, मैं आज के इस ऑर्डर को उसी की तुलना में देखता हूँ। ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है, बहुत ऐतिहासिक ऑर्डर है। और जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हिंदू समाज की पूजा पाठ रोकी थी, आज कोर्ट ने उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई किया है और वहाँ पे पूजा पाठ के आदेश दिए। रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था। रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था। आज भी कोई रिटर्न ऑर्डर किसी भी गवर्नमेंट के पास नहीं है कि वहाँ पे पूजा पाठ कैसे रोकी गई। तो अब माना जाए कि स्वामित्व के अधिकार के ये पहला चरण है। ये बिल्कुल पहला चरण है और बहुत जल्दी लीगल केस हम पूरा करेंगे और केस जीतेंगे। तो इसके बाद अगला लक्ष्य वजूखाने का सर्वे है। वजूखाने का सर्वे, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो Big development from the court today in connection with the Gyan Vapi matter, and we're getting in all the details as they trickle in. It's a win for the Hindu side is what we understand, with the court in Banaras allowing the Hindu side to offer prayers essentially at the sealed basement of the mosque, which was the disputed area. Samar Srivastava putting that story into perspective. I understand, Samar, that the local administration now has to make arrangements within a week's time. This was a plea from the Hindu side, which has now been accepted in court. Well, exactly. That's a massive update coming from the District Court of Varanasi, where
that plea which was about the permission, the prayer was about that particular area, the puja sthal at the Vyas Khana, the southern portion of the Gyanvapi mosque that was claimed by the Hindu side has been accepted by the court. And it is worth mentioning here that this is something, the 7 days time has been given to the district magistrate of Varanasi to make arrangements regarding the barricade thing, regarding the entry, regarding that particular iron rod via which it will be placed. And you can clearly see a lot of advocates out there, right here. And we also have got Vishnu Shankar Jain with us. We'll try to speak to him as well. टैंक उस व्यास परिवार के तहखाने में हमेशा नवंबर 1993 तक पूजा होती थी। एक राज्य सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए वहां पूजा पाठ रोक दी थी और मेरी आज की राज्य सरकार से ये निवेदन है, करवर्त प्रार्थना है कि वहाँ पे कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में पूजा पाठ शुरू कराएं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो नंदी का इंतजार था वो भी बैरिकेटिंग अगर हटेगा तो कहीं ना कहीं उसका भी बिल्कुल नंदी जी का इंतजार भी खत्म हो रहा है और जो व्यास परिवार के तहखाने में पूजा पाठ होती थी, इस पूजा पाठ का ऑर्डर किया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो 1 फरवरी 1986 को राम मंदिर के केस में जस्टिस के.एम. पांडे ने राम मंदिर के ताला खुलने का आदेश दिया था, आज ये आदेश उसी लेवल पे है, उसी फुटिंग पे स्टैंड करता है और ये ज्ञानव्यापी के केस में एक टर्निंग पॉइंट है। 1 हफ्ते के अंदर दूसरी खुशी मिली है, दूसरी बड़ी जीत है आप लोग। जी मुझे लगता है कि बाबा ही करवा रहे हैं और ये बाबा का काम है, हम सब लोग निमित्त मात्र। Vishnu ji, please elaborate what was in the order for the viewers of India Today. What was in the order exactly? See, the Honorable District Court has directed. The Honorable District Court has directed that in the settlement plot number 9130, there is a Taikhana of Vyas Parivar, which is right opposite Nandi. The Nandi which is located in the new temple complex. Right opposite Nandi, there is a Vyas Parivar Taikhana, which is the receiver of that Taikhana is District Magistrate Varanasi. So the court has directed District Magistrate Varanasi to start puja part and daily bhog and aarti and rituals which were happening in that Taikhana before November 1993. So what was the order about? 7 days time has been given? Within 7 days, the court has directed the district administration to comply with this order. So can we expect the puja part to begin after 7 days? Yes, no, within 7 days. Within 7 days? It has to, the order has to be complied with within 7 days. So I am hopeful that the state government in compliance of this order will start puja part. Do you think ASI report played a role? ASI report played a major role. That's a smile on the face of Vishnu Jain. He has been the face of this particular scenario, and as he's saying with a smiling face, it's a bigger thing because when he moved out from the court, he had the victory signal, the way he was symbolizing. And I have been joined by a lot of other people. I'll try to speak to them as well. As you can clearly see, a lot of people, the plaintiffs are also right there who are out there. So this is a bigger thing around this. If you see the atmosphere around this local court, there are scenarios which were created before, as claimed by Vishnu Jain. Before 93, the puja was happening at that particular area, but after that, the state government disallowed the puja part around that particular area, the southern cellar. But now the green signal has been given by the court, and district magistrate have got 7 days to make things clear. And I have also been joined by one of the plaintiffs. I'll try to speak to them. बहुत बड़ी जीत हुई हम लोग की, जो हम लोगों ने सर्वे के बाद ये हम लोग की बहुत बड़ी जीत है और ब्यास जी के तहखाना में हम लोग को पूजा का अधिकार मिल गया। हम लोग इसको अपने बहुत बड़ी जीत मान रहे हैं। कितना बड़ा आप ये क्योंकि 7 दिन का टाइम दिया गया है, तो क्या माना जाए पूजा पाठ आप लोग शुरू करेंगे? हाँ, हम लोग को 7 दिन के अंदर हम लोग पूरा व्यवस्था जिलाधिकारी से मिलकर पूरा व्यवस्था कर लेंगे हम लोग, और हम लोग जल्द से जल्द वहाँ पूजा करने के लिए सोच रहे हैं। कुछ गुनगुनाएंगे आप लोग, क्योंकि आज बड़ा दिन आप लोगों के लिए और अक्सर मैंने देखा है आप लोग को। बाबा दुआरे नंदी पुकारे, बाबा दुआरे नंदी पुकारे, नंदी को दर्शन दे दायो घरदानी, हाय हाय ओ घरदानी। आज हम लोग का बहुत बड़ा दिन है। राम के बाद अब काशी में बाबा अपने आप रूप विराजमान होने जा रहे हैं। बताया गया है कि जिला प्रशासन को 7 दिन में पूरी व्यवस्था करनी है, तो आप लोग क्या पहले लोग होंगे जो पूजा पाठ के लिए वहाँ पहुँचे? जी, हम लोग पहले लोग हैं कि 7 दिन के अंदर, जो कि 30 साल बाद ये जीत आई है। 30 साल 93 का बंद था पूजा पाठ, और अब आया है जाके, क्योंकि ब्यास जी के तहखाना में तो सब कुछ मिला है। पक्ष कहता रहा कि वक्फ की जमीन है, वर्षिप एक्ट लगता है। वर्षिप एक्ट की नहीं, हम लोग बहुत पहले से वहाँ, हम लोग काशी के जन्मे हुए, हम लोग बचपन से जाते थे वहाँ पे। ब्यास जी के तहखाना में छोटे छोटे शिवलिंग चबूतरे की तरह बना था, उसमें छोटे छोटे शिवलिंग थे, उस पे हम लोग अक्सर जल चढ़ाया करते थे, पूजा पाठ किया करते थे। बाद में उन जब बाबरी मस्जिद के बाद वो बंद हो गया, लेकिन हम चाहते फिर से खुले। उसी में विष्णु भगवान का, रामचंद्र का शिवलिंग मिला, सारे साक्ष्य उसी में मिला है।
व्यास जी के तहखाने में तो पूजा का अधिकार मिला, तो बहुत बड़ी जीत हम लोग। लगता है ऐसा ही रिपोर्ट का भी रोल रहा है इसमें? इस कोर्ट कमीशन का रोल बहुत अहम था, उसके बाद एसआई रिपोर्ट भी हम लोग के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण था। So you can clearly see the happiness, the smiles on the faces of the plaintiffs as well. These are those women plaintiffs who were there from the start, and I'll try to speak to some other people as well, some other advocates as well. As you can clearly see, the atmosphere out here is quite electrifying, and that's the reason why it's very important for this particular scenario, as this is a big win for the Hindu side. And if you see the faces out here, and you can clearly mention, I'll try to speak to some of them as we move forward. I'll ask my cameraman to come along with me. And this is the local court, and you are hearing the voices of the plaintiffs, of the advocates who were right there, and you can clearly see that's a massive win for the Hindu side, and they are right here amongst the media persons out there, and I'll try to speak to some of them as well. So I've got Deepak with us, so I'll try to speak to them. He's also one of the Hindu side advocates. And Deepak, please tell me, कितनी बड़ी जीत मानते हैं आप लोग? जी, आज का बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है जो है, और जिस तरीके से जो है अयोध्या में जो है राम मंदिर के समय ताला खुला था, सेम आज वही स्वर्णिम दिन है काशी हमारे जो है बाबा आदि विश्वेश्वर के लिए जो है। और 1993 तक जो हमारी पूजा वहाँ होती आ रही थी, जो व्यास जी के तहखाने में जो है, जो प्रतिदिन वो पूजा पाठ और कथा और सारे अपनी कथा पूजा कर रहे थे, वो चीजें जो है आज माननीय कोर्ट के माध्यम से 7 दिन के अंदर फिर से शुरू करनी है। जी, तो शुरुआत मानी जाए ये कि जो आप लोग लेकर निकले थे मामला पूरा, क्या ये एक शुरुआत है कि पहला ताला खुला है? भाई शुरुआत तो पहला कदम जीत हम लोगों को 2022 में ही मिल गया था, जब कोर्ट ने साधारण अधिवक्ता कमीशन की बात की है। तब से ही हमारी विजय गाथा शुरू हो गई है। एसआई सर्वे हुआ, उसमें भी सारे रिपोर्ट निकल कर चले आए हैं। अब जो है एक बहुत बड़ी विजय जो है तहखाने में पूजा पाठ वगैरह शुरू करने का आदेश जो है माननीय जिला कोर्ट ने दिया है, इसलिए एक बहुत बड़ा दिन ये है। और हम लोगों के लिए विजय की गाथा अभी यहाँ समझ लीजिए अपने समाप्ति की ओर चल रही है। हम लोग अपने लक्ष्य जो है, बड़ी बात यह है कि जिला कोर्ट ने तो आदेश दे दिया है, पर मुस्लिम पक्ष अब क्या कर सकता है अगर वो हायर कोर्ट में जाता है तो? मुस्लिम पक्ष के लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं। मुस्लिम पक्ष भाई अब हायर कोर्ट में जाए, ऊपर जाए और हाई कोर्ट जाए, वो सारी चीजें हैं। You can clearly see the voices of Hindu side advocates as well. And क्या खुशी है आप लोग? हमको बहुत खुशी है साहब, एक ये हमारा जो है सनातन धर्म अपने अच्छे समय में ये लौट रहा है। और जो है ये जो निर्णय आएगा वो हम बहुत खुश हैं इस निर्णय से, सारे सनातनी खुश हैं। ये शुरुआत मान रहे हैं, जीत है आप लोग की? जी, हम लोगों की जीत नहीं है, ये हमारा था ही साहब, ये हमारा था। हम एक So the local voices out here, another plaintiff is with me. आप लोगों में खुशी बहुत है, कुछ कहेंगी? So you can clearly see the faces, the smiling faces out there of the plaintiffs, of the advocates, because they have been right there from the very start. Even the discussions in the local court happening around, the talks are about that particular decision which actually happened here. And as we move forward, you can clearly see the entire court, the advocates, the plaintiffs, the members who were in a way involved with this particular case were having the widest smile on their faces. And as we saw, Vishnu Jain speaking to India Today came out and clearly showed the victory symbol, and a lot was said without a single word from Vishnu Jain, because it was the victory. As we move forward, we can clearly move forward. I'll ask my cameraman to move forward. You can clearly see the roars of Har Har Mahadev, our chants of Har Har Mahadev out there, clearly showing the atmosphere of Varanasi currently, and that's the roar all about. You can clearly see, I'll ask my cameraman to show the camera right there. These are all the Hindu side advocates right there, assembled at one place. There could be a photo session, the victory, and they might be chanting the slogans. So you can clearly see the visuals out here. So the visuals are telling the story, the roars of Har Har Mahadev, clearly depicting the entire
story, and I'll also try to speak to some of them after the photo session completes here in the Varanasi court. The plaintiffs, the Hindu side advocates, right in between you can clearly see Vishnu Jain is standing, Subhash Nandan Chaturvedi, and the plaintiffs who were in a way involved in this particular case since 90s all are right there and are happy with this particular thing. And I asked Sohan Lal Arya also, Sohan ji, कितनी बड़ी जीत है? बहुत बड़ी जीत है, हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ी जीत है, हिंदू समाज के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। हम 40 साल से संघर्ष कर रहे हैं और तो और इस समाज इस दिन के लिए हम लोग जो है काफी लड़ाई थे। यह विजय की यह पहली सीढ़ी है, लेकिन आज जहाँ पर जो है जहाँ वेद मंत्रों की ध्वनियाँ गूंजनी चाहिए थी, जहाँ रुद्राभिषेक होना चाहिए था, वहाँ पर जो अल्लाह अकबर के नारे होते थे, लेकिन आज वहाँ जो है डॉक्टर A.K. विश्वेश जी के कारण जो है वह विजय मिली, वहाँ पर जो है रुद्राभिषेक होगा, हम लोग उत्साहित हैं। So you can clearly see the atmosphere out here. They all are assembled at one place. This is one view which could be visible. So you can clearly see the visuals at all. Vishnu Shankar Jain on phone call informing the other associates, other members of related to this particular case about the scene. And this seems to be a major win, with victory symbol being shown by all the plaintiffs, all the advocates related to this particular case. Back to you. Right. I'm just going to come back to you in a moment from now. Samar Srivastav getting us all of those details. Our legal editor Nalini is also now joining us for more on that.